चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में थोड़ा लेट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ये 13 और 87% के इश्यूज़ को कवर कर दीजिए, और महिलाओं के साथ जो गलत हुआ या ओबीसी के साथ जन्म साथ, तो उसको थोड़ा सा डिस्क्लोज करूँगा मैं। शॉर्ट वीडियो रहेगी, थोड़ा समझेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में लगभग हम चर्चा करें तो मान के चलते हैं तो लगभग 12 से 15 हज़ार ऐसे बच्चे होंगे जिनका रिजल्ट आउट नहीं होगा, मतलब वो रिजल्ट जो है उनका रुका रहेगा सेकेंड चरण के बाद, मतलब उनको होल्ड कर दिया जाएगा। और वो कौन होंगे दुर्भाग्यशाली और कौन होंगे भाग्यशाली, आपको पहले से ही पता है कि जो अभी सिर्फ 13% वाले जो रिजल्ट आया है, जिनका 13% ओबीसी में नाम है, जिनका 13% जो अलग से जो जनरल कैटेगरी में नाम है, इन सभी के साथ एक बड़ी दुर्गति यही होने वाली है कि इनका रिजल्ट जो है फिजिकल के बाद इनका रिजल्ट होल्ड रहेगा, मतलब 87% की ज्वाइनिंग हो जाएगी और ये लगातार होल्ड पे रहेंगे। अब ये क्या सही है गलत है? बहुत ही गलत है, क्योंकि एक कॉमन सा चीज़ समझिए, एक पेपर है और पेपर का पूर्णांक है 200 नंबर का। क्या बोला मैंने? एक पेपर है जिसका पूर्णांक है 200 नंबर का। क्लियर हो गया? तो 100 नंबर का रिटर्न हो गया, 100 नंबर का फिजिकल हो गया। तो जब दोनों नंबर को जोड़ेंगे तब ना आप उसमें प्रावधिक और उसमें जाएंगे, 87 में जाएंगे, 87 13 में जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इनसे गलती हुई है, लेकिन व्यापम अपनी गलती मतलब आसानी से मान ले तो फिर भगवान ही हो जाए। तो आसानी से मानता नहीं, उसने गलती ये हुई है कि उसको लगा कि सभी रिजल्ट की तरह भी एक चयन का रिजल्ट, जबकि चयन का रिजल्ट नहीं है ये। रिजल्ट अभी फिजिकल के लिए है। तो अभी जो बच्चे पास करने चाहिए थे, इनको 100% बच्चे पास करने चाहिए थे, और जब फिजिकल हो जाता, फिजिकल के मार्क्स को जोड़ने के बाद 87 और 13 की लिस्ट निकलती, वो सही होगा। तो जितने भी ऐसे लड़के लड़कियां अभी भी अपने आप को इसमें सेफ जोन में डाल सकते हैं। अगर या तो एक बहुत बड़ा मास आंदोलन हो जाए तो वो सब कर सकते हो, तो टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए, या दूसरा आप लोग अपनी फिजिकल करते रहे, पिटीशन फाइल करिए, लेकिन पिटीशन फाइल करने के लिए बहुत सोच समझ करके, वकीलों से बात करके, तो हम तरीके के साथ कि हाँ ये हैंडल हो सकता है कि नहीं हो सकता, तभी करें। तो उसमें क्या है, इंटरिम लीव के तौर पर जरूर कोर्ट में ये चीज़ मांगे कि हमें 100% मानते हुए हमें फिजिकल में शामिल किया जाए, और फिजिकल के बाद हमें 13% में दिया जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर हम अच्छे मार्क्स लाते हैं तो 87 में रखा जाए, और हम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते तो हमें 13% रखा जाए, वो एक बहुत बढ़िया है। पहला इश्यू होगा, समझ गया 13% का मतलब? 13% जो प्रावधिक का मतलब ये है कि वो बच्चे जो 13% अगर ओबीसी रिजर्वेशन जीतता है तो जो 13% ओबीसी वाले बच्चे जो अतिरिक्त बच्चे उनका सिलेक्शन मान लिया जाएगा, और जो 13 अगर ओबीसी हार जाता है केस को, जनरल कैटेगरी के बच्चे जीतते हैं, तो उसमें जो है 87% में जो है 13% ऐड हो जाएगी उसके जनरल कैटेगरी के बच्चे। और जब तक ये ओबीसी का मैटर चलता रहेगा तब तक वो बिल्कुल अधर में लटके रहेंगे। तो इट्स बेटर कि आप इन सब चीज़ों को निकल करके करा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब आती बारी महिलाओं की। रोती बिलखती महिलाएं, सर हमारे साथ अन्याय हुआ, सब ये चीज़ है। तो जब सर इतने सालों से आपको गुहार लगा लगा के कह रहा कि बहुत बड़ी इसमें धांधली हो रही, बहुत बड़ी गलती हो रही, इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही इसमें, कि साफ तौर पर लिखा था कि महिलाओं और एक्स-1 को रिजर्वेशन जो है प्रथम चरण में नहीं दिया जाएगा। मतलब कमाल की बात करते हैं, एक पेपर होता है 200 नंबर का, तो आधे नंबर पर हम आपको रिजर्वेशन नहीं देंगे, आधे नंबर पर मतलब 200 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर पर आपको रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो आप आउट हो गए। जो बचोगे तो फिर जाके दूसरे फिजिकल के बाद आपको देंगे, समझ रहे ना, जो कि संभव ही नहीं है। मतलब ये प्रिंसिपल के ही खिलाफ है। तो इसको लेकर के बहुत सारी जो बच्चियाँ हैं ओबीसी और खासकर जनरल कैटेगरी की, SC ST बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसी दिक्कतें हुई थी। मैंने आपको बहुत पहले बोला था गैजेट चैलेंज करने के लिए, आपने चैलेंज नहीं किया था, मुश्किल से 1-2 बच्ची आई थी। अभी वक्त है उसको चैलेंज करते हुए आप आगे बढ़िए, क्योंकि अभी आने वाली सब इंस्पेक्टर की भर्ती, तो सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनो LDC ये सब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, तो कम से कम ये ना सोचो कि इस भर्ती तक के लिए, बल्कि आप अगर एक बार केस को गैजेट को अगर धाराशाही करते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, आप लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। और आपके साथ जो भी दिक्कतें अभी हो रही हैं वो दिक्कतें नहीं होंगी। अभी आप देख रहे हैं कि महिलाओं को उतने ही मार्क्स लाना पड़ रहा है अपने कैटेगरी में जितना उस कैटेगरी का पुरुष लेके आ रहा है, तब उसको आगे बुलाया जा रहा, नहीं तो नहीं बुलाया जा रहा, जो कि गलत है। भाई नियम क्या कहता है? नियम साधारण कहता है, सुनना उसमें लिखा होता है, प्रत्येक जाति वर्ग का 7 गुना बुलाया जाएगा। तो जाति का मतलब क्या हुआ? महिला जाति हो गया, जाति का मतलब एक्स सर्विसमैन हो गया, और वर्ग का मतलब हो गया अनारक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग,
अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग। लेकिन इन्होंने दिमाग में क्या बना लिया कि जाति वर्ग एक ही है। अरे नहीं भैया, क्लास एंड कैटेगरी अलग अलग होती है। तो जाति अलग है और वर्ग अलग है। महिला जाति में आती है और वर्ग में आपका कौन आ जाता है, जैसा आप देखेंगे आप लोग, और अनारक्षित वर्ग है, आरक्षित वर्ग, ये सब चीज़ वर्ग में आता है। ठीक, एक पूरा डिटेल मैंने वीडियो कई बार पहले ही बनाई है और अभी भी बनाता है। फिर भी कई बार बहुत सारे लोगों को दिमाग में डाउट होता है कि सर मतलब आपसे मदद कैसे करें, आपसे कैसे संपर्क कर पाएंगे, कुछ अगर दिक्कत हुई तो आप कैसे जुड़ें, कैसे सलाह लें आपसे। उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मैं वीडियो के नीचे एक नंबर छोड़ दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा। ज़्यादातर तो उठा ही नहीं पाता मैं, पर यह है कि जब भी टाइम मिलता है उस कॉल बैक करता हूँ या जो है रिस्पॉन्स करता हूँ, थोड़ा सा देर में करता हूँ लेकिन करता हूँ। तो आप लोग अगर चाहें तो उससे भी जुड़ करके अपनी जो चीज़ें हैं, जो आपकी समस्याएँ हैं, आप मुझसे अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और जो मुझसे उचित बनेगा सलाह मैं आपको देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। टेक केयर।